नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 10/6/2023 यानी कि 10 जून 2023 को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए फोर्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पेपर का नाम था। पेपर का कोड था POL 204। सेकंड पेपर हुआ है, क्रेडिट 3+0 का था और CBCS मोड में परीक्षा हुई है। मिड टर्म और इन टर्म दोनों परीक्षाएं साथ साथ हो रही हैं। मिड टर्म में 6 डिस्क्रिप्टिव प्रश्न आ रहे हैं, 3 को आपको करना है और जो इन टर्म का एग्ज़ाम है उसमें पेपर में 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। तो आइए आज हम लोग 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित उसके आंसर को देखें। पेपर आईडी आपके समक्ष है, 33483348 पेपर आईडी है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्टडी बाय वीरेंद्र सर। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैकियावेली राजनीतिक विचारक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, इटली का। दूसरा प्रश्न पूछा गया था, प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी। सही आंसर है ऑप्शन डी, मैकियावेली ने। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, किस विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकियावेली ने। प्रश्न संख्या 4 पूछा था, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, मैकियावेली। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, मैकियावेली ने राजनीति विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुभववाद एवं इतिहासवाद। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 6 आपसे पूछा गया था कि किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थन करता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, द डिस्कोर्सेज। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किसने किया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, जॉन ऑस्टिन ने। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछा गया था, किसने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्टिन ने। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु के पास है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिकार एवं कर्तव्य। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया था, ऑस्ट्रिनियन संप्रभुता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, जीन बोदा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस के। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, बोदा। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, निम्न में से कौन सा एक बोदा के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संप्रभुता का विभाजन हो सकता है। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था कि 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक द रिपब्लिका किसने लिखा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, जीन बोदा ने। प्रश्न संख्या 16 आपसे पूछा गया था, मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हॉब्स ने। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, बोंदा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी, राजनीतिक संप्रभुता। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, लेवियाथन पुस्तक का लेखक कौन है। तो
तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए थॉमस हॉब्स। प्रश्न संख्या 19 पूछा गया था, निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा में एकांकी, दरिद्र, नीच, घातकी और संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी हॉब्स। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, हॉब्स किस प्रकार के सरकार का समर्थक था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हॉब्स ने निरंकुश राजतंत्र की बात कहा था। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था आपसे, थॉमस हॉब्स ने विश्वास किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एक समझौते में। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है, जो है सही आंसर ऑप्शन बी राजनीतिक। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लेवियाथन। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी हॉब्स ने। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राज्य के पूर्व की स्थिति। प्रश्न संख्या 26 आपसे पूछा गया था कि हॉब्स के अनुसार राजा था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए समझौते का हिस्सा। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, निम्न में से कौन उदारवाद का जनक कहा जाता है? बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित हुआ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी इंग्लैंड के गौरवपूर्ण क्रांति से। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 प्राकृतिक अधिकार का समर्थन करता है। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझौता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 2। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 32 पूछा गया था, किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जॉन लॉक। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी रूसो। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, सामान्य इच्छा की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी रूसो। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, इनमें से कौन एक रूसो द्वारा रचित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 3 एसेज ऑन रिलीजन। यह पुस्तक रूसो द्वारा रचित नहीं है, बाकी 3 जो दिया हुआ है यह रूसो द्वारा कृत है। प्रश्न संख्या 36 आपसे पूछा गया था, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों का योग, आदर्श इच्छा का योग तथा यथार्थ इच्छा का योग। प्रश्न संख्या 37 पूछा गया था, इमैनुअल कांट विचारक है? सही उत्तर है ऑप्शन ए आदर्शवादी। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, एडमंड वर्क विचारक हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए रूढ़िवादी। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, किसने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए वेंथम ने। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, जो अंतिम प्रश्न था, कि सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों, जो कि आज दिनांक 10/6/2023 को बीए 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीए 4th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 के अंतर्गत पोल 204 पॉलिटिकल साइंस मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से संबंधित जो पेपर था, उसके इन टर्म से संबंधित ये जो प्रश्न 40 थे उनके आंसर मैं आपको दिया हूँ। यथासंभव सभी सटीक और सही आंसर है। अगर 1-2 में कोई आपको
गलतियां नज़र आती हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। तो मित्रों, आज इतना ही। आप लोगों की तैयारी अच्छी हो, आप लोग अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हों और अपने लक्ष्य को पूरा करें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही। नमस्कार।